एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं संकृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सभी सेक्शन A to Z कंप्लीट कर रहे हैं। अब सोचोगे आप 6 क्लास से क्यों स्टार्ट। देखिए, 6 क्लास से हमने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि हर चीज़ जब भी हम स्टडी करते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक से आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी, वैसे वैसे हायर लेवल तक समझ आती हैं। तो वैसे तो 6 क्लास से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं है बहुत ज़्यादा, पर जो भी बनते हैं वो हमने एक क्लास में सम अप करके आपको बता दिया है। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर आप सीरीज़ को देख लेते हो तो आपको बुक्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस सीरीज़ के 2 पार्ट किए हैं। एक पार्ट में हम इसके नोट डिस्कस करें और एक पार्ट में इसके एमसीक्यू डिस्कस करें। नोट से हम स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज चैप्टर हर चीज़ देख रहे हैं, और एमसीक्यू से आप खुद को जनरलाइज कीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। एमसीक्यू में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे इंक्लूड किए गए हैं। मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से आंसर जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ऐसे तरीके से हमने ये जो पीडीएफ है ये सब कुछ तैयार किया हुआ है। इसकी पीडीएफ भी मिल रही है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक अगर ओपन नहीं होता तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जो कि सेम नेम से है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, साथ साथ में आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, देखिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। अगर आप पासिंग मार्क्स ले रहे हो तो यानी आप स्टैंड करते हो, ठीक है। अगर आप पासिंग मार्क्स से कम है तो यानी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। टाट हो, सीटैट हो, कमीशन हो, जो भी जब बेसिक से लगे हैं ऐसे ही हम 6 से लेके +2 तक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हर चीज़ की। तो ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है जहाँ पे बेसिक एनसीईआरटी आती है। तो देखिए, क्वेश्चन साथ साथ कीजिएगा, आप खुद को जनरलाइज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आप कौन सा आंसर है, तो देखते हैं कितने आपके मार्क्स बनते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने हर के साथ चैप्टर का नाम भी इंक्लूड किया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि किस चैप्टर के क्वेश्चन है किसके नहीं है। हर चीज़ आप खुद भी चेक कर सकते हो, मैंने कोई भी चीज़ इनवैलिड नहीं ऐड की हुई है। तो ये सीरीज बहुत बेनिफिट होने वाली है। चलिए स्टडी करते हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का एसिड एंड बेस केमिस्ट्री सेक्शन। 9th क्लास तक तो हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज 10th क्लास है, 10th क्लास की एक क्लास हमने ले ली है, एमसीक्यू की भी, नोट्स की भी, एंड ये है सेकेंड क्लास एमसीक्यू की। तो यहाँ पे एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पर स्टूडेंट्स, जब भी हम एमसीक्यू करते हैं तो ये मत सोचना कि सिर्फ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। एक एमसीक्यू मतलब 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। अब सोचोगे कैसे। देखिए, जब आप क्वेश्चन करते हो तो 3 क्वेश्चन का तो आपको ये पता लग रहा है कि 3 क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, और एक क्वेश्चन का पता लगता है ये करेक्ट है, बाकी 3 की एक्सप्लेनेशन भी मिलती है ताकि जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है, जो कि सस्पेंस हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पिक्चर्स, टेबल सब ऐड किए हुए हैं ताकि आपको इजी से इजी वे में चीज़ों को समझ सकें। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है एसिड चेंज लिटमस। देखो, एसिड है, ठीक है, हम एसिड होते हैं, बेसिस होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेस होते हैं जो बिटर टेस्ट के होते हैं। तो हम चेक करेंगे कि ये एसिड है ये बेस है, तो हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। तो लिटमस पेपर में जो एसिड है वो किस में कन्वर्ट होता है। तो देखिए, एसिड मतलब डेंजर सिग्नल। देखो, ये आता है आपका पीएच स्केल, ठीक है, जिसमें लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। जब एसिड होगा तो ये रेड कलर का हो जाएगा, अगर बेस होगा तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो याद रखना, एसिड मतलब डेंजरस का सिग्नल। तो एसिड क्या करता है आपका, जो ब्लू टू रेड कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इंडिकेटर। तो सबसे पहले तो आप इंडिकेटर वर्ड का मतलब समझेंगे। इंडिकेटर मतलब ऐसा सब्सटेंस जो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि कौन सा ये एसिड है या बेस है, इसकी रेंज क्या है। तो ये चीज़ें हमें इसमें पता लगती हैं। तो इंडिकेटर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो भी देखते हैं। एक इंडिकेटर आते हैं नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टिक। नेचुरल जो हमें नेचर से मिले हैं, सिंथेटिक जो सिंथेसिस किए जाते हैं, ऑल्फैक्टिक जिनकी स्मेल चेंज होती है डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो देखिए, ये है, हमने लिटमस पेपर किया था ना, रेड कलर में चेंज होता है। फिर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, फ्लावर, हाइड्रोजिया प्लांट,
टर्मेरिक, ठीक है, ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। ये सिंथेटिक फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ऑल्फैक्टरी, अनियन, वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। तो ये हैं आपके नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल इंडिकेटर। तो देखिए मिथाइल ब्लू सिंथेटिक है, फिनोप्थिलीन सिंथेटिक है, तो कौन सा आ गया आपका नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस, जो कि हमने किया कि एसिड में कैसा होता है, रेड कलर का चेंज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर अभी किया हमने। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन कौन से हैं, अनियन, वेनिला एंड क्लोव। ये क्या करते हैं, इनकी स्मेल चेंज होती है एसिड में, बेसिस में, तो हमें पता लगता है कि एसिड है या बेस है। ठीक है, तो ओडोर चेंज इन एसिडिक मीडियम होती है, ओडोर चेंज इन बेसिक मीडियम ये भी होती है। डस नॉट चेंज ओडोर ऐसा नहीं होता। ठीक है, डस नॉट चेंज मतलब इसमें पता लगता है कि अगर चेंज नहीं हो रही है तो इसमें एसिड है या बेस है। तो ऑप्शन ए एंड बी, क्योंकि चेंज एसिड में भी चेंज होती है, बेस में भी चेंज होती है, यानी या तो कलरलेस हो जाएगी या नहीं होगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, एसिड रिएक्ट विद बेस। अब एसिड है, सॉरी, मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं, सिक्रीट करते हैं आपके सॉल्ट, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो क्या पूछा गया है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस आपका जिंक ले लिया, तो क्या बन गया, ये सॉल्ट बन जाएगा Na2ZnO2, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लाइमस्टोन इज ए, लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन आता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है CaCO3। मार्बल्स, आप चौक ले लो, ये कार्बन डाइ जिस कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, मेन प्रोडक्ट आता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू ए लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर से अभी हमने क्या किया, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का क्या फॉर्मूला है, CaCO3। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब पास की जाएगी किससे, लाइम वाटर से, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। टर्न कलरलेस अगेन बिकॉज, देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट किया जाएगा कार्बन कैल्शियम लाइम मतलब लाइम वाटर के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा एंड वाटर निकलेगा, बट ये सॉल्युबल नहीं होता। बट इसमें बात की गई थी एक्सेस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर से आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करोगे तो ये हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा, जो कि एक सॉल्युबल प्रोडक्ट है। तो क्या बनेगा, कैसा होगा, तो क्या बना देगा वो बना देगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 2014 में भी आया है एंड 2017 में भी आया है। तो ये क्वेश्चन कई बार, अब जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग ईयर में आए हैं, तो कई बार थोड़ा सा इंटरचेंज करके आए हुए हैं। तो याद रखना कि जब कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस जब डलेगी लाइम वाटर में तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। बट अगर सिंपल पूछा हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की लाइम वाटर में तो क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये 2012 में भी आया है और 2014 में भी आया है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए, एटमॉस्फेयर ऑफ ए वीनस थिक वॉल येलो क्लाउड ड्यू टू, एटमॉस्फेयर है वीनस का, कैसा है, येलो कलर का क्लाउड होता है, किसकी वजह से, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में। क्या प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटा एसिड। एंटा एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, ये तब यूज़ किया जाता है जब एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाए, मतलब इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए। देखो एसिड ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, आपको पता है ह्यूमन स्टमक है क्या सिक्रीट करता है, HCl सिक्रीट करता है। जब एक्सेस ऑफ HCl हो जाएगा बॉडी में तो क्या ज़रूरत होगी इसको, बेस को, क्योंकि आपको पता है एसिड एंड बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो एंटा एसिड मतलब वो चीज़, मतलब ये क्या है, बेस आ गया, जो क्या है एसिडिटी को रिड्यूस करता है। तो
ये क्वेश्चन कैसे आता है, कब कब आया है? ये क्वेश्चन 2019 में दिसंबर में, 2012 में, 2013 में, 2017 में और जीके सेक्शन में भी ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन 2-3 टाइप से आता है। देखिए कि एंटी एसिड क्या है, ये क्या है, एक क्या चीज़ आ गया, ये बेसिक सॉल्यूशन है, ऐसे क्वेश्चन आता है। इन डाइजेशन के लिए किसका यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है एंटी एसिड। एंटी एसिड का नाम इसका आ गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला MgOH का ट्वाइस, या इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से भी बोला जाता है। तो देखिए कितने इसमें कवर हो रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कवर हुआ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटी एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन डाइजेशन के लिए जिसका यूज़ किया जा रहा है एंटी एसिड। ये 4-5 तरीके से क्वेश्चन आता है, तो याद रखना, बहुत बहुत बार क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। टूथ एनिमल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग मेड अप ऑफ। देखो हमारे टूथ हैं किससे बने होते हैं, देखो ये बने होते हैं Ca5 मतलब कैल्शियम, PO4 का थ्राइस, ठीक है, क्या आ जाएगा थ्राइस PO का 4 एंड OH। अब ये क्वेश्चन फॉर्मूले के रूप में भी आ जाता है और डायरेक्टली भी आ जाता है, क्योंकि 2014 में ये जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले के रूप में आया है। तो क्या क्या यूज़ है इसमें, कैल्शियम फॉस्फेट, Ca5 PO4 का थ्राइस एंड OH, ठीक है। फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं एसिडिक नेचर के, याद रखना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के, बहुत बहुत बार क्वेश्चन आता है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑक्साइड। अब आपको पता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं और मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो आते हैं आपके बेसिक नेचर के। इसमें से कौन सा मेटल आ गया, इससे मेटल आता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको 2012 में कि मेटल के ऑक्साइड कौन से हैं, तो 2012 में आपका ये क्वेश्चन आया है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। आंट स्टिंग रिलीज, आंट स्टिंग क्या रिलीज करती है, आंट स्टिंग रिलीज करती है आपकी फॉर्मिक एसिड। तो हम और एसिड के नाम भी पढ़ते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट है, कर्ड मिल्क में, ऑक्सैलिक एसिड स्पैनिश टोमेटो में, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है ऑरेंज एंड लेमन में, मैलिक एसिड एप्पल में, टार्टेरिक एसिड अनराइप मैंगो एंड ग्रेप्स में, फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग में। अगर मिथेनोइक एसिड भी आएगा फॉर्मिक एसिड की जगह पे तो वही करेक्ट आंसर होगा। एसिटिक एसिड विनेगर में, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस चार्ट के बेसिस पे अलग अलग टाइप से आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका 2012 में भी आया है, ठीक है। ये अलग, जैसे कि मैंने बोला ना आपको कि अलग अलग वे से इसको पूछा जाता है, तो 2012 में भी आया है, 2019 दिसंबर में भी आया है, और जो पहले होता है पेपर जून वाला उसमें भी आया है, और 2017 में भी आया है, और जीके में तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये चार्ट को याद रखना, लैक्टिक एसिड कर्ड मिल्क, ऑक्सैलिक एसिड स्पैनिश, सिट्रिक एसिड ऑरेंज। अब ये क्वेश्चन चार्ट के रूप में भी आया, 2019 है उसमें जो ये क्वेश्चन आया था वो चार्ट के रूप में आया कि मैच करो कौन सा एसिड है, तो याद रखना, ठीक है। मैलिक एसिड एप्पल, एसिडिक एसिड विनेगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, विच द फॉलोइंग नॉट ए ऑर्गेनिक एसिड पूछा गया है, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है और सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है। ऑर्गेनिक एसिड मतलब कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की कंपोजिशन, और ये क्या होते हैं वीक एसिड। कैसे होते हैं वीक एसिड, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस कर जाएगी तो प्रॉपरली ब्रेक नहीं होंगे, वो आते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड। अब इसमें से कौन सा नहीं है, सारे होंगे बट एक नहीं है, टार्टेरिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड है, और सॉरी आपका ऑर्गेनिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड ये भी ऑर्गेनिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड ये भी ऑर्गेनिक एसिड है, बट जो नाइट्रिक एसिड है ये आपका ऑर्गेनिक नेचर का नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2012 में, कब आया है 2012 में ये क्वेश्चन आया है, आप चेक कर सकते हो। तो देखिए इस चार्ट को तो अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। लैक्टिक एसिड कर्ड मिल्क में, ऑक्सैलिक एसिड स्पैनिश में,
सिट्रिक एसिड ऑरेंज एंड लेमन में, मैलिक एसिड एप्पल में, टार्टरिक एसिड अनराइप मैंगो ग्रेप्स में, फॉर्मिक एसिड आंसटिंग में, स्टिक एसिड विनेगर में, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ब्राइन क्या है? ब्राइन होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड। क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला ऑफ। ब्लीचिंग पाउडर किस केमिकल फॉर्मूला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। और ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है? ये क्वेश्चन 2019 में जो आया हुआ है वो इस तरीके से आया है कि ब्लीचिंग पाउडर इज ए ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड है किसका है? कैल्शियम का। ठीक है, इसको क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। 2019 में ये क्वेश्चन आया है। मैंने आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ऑक्सीक्लोराइड भी आ सकता है, तो कैसे भी आ सकता है, तो क्वेश्चन करेक्ट करना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन ए वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन? कौन सा सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो नहीं करता? ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो देखिए, ब्लीविट्रॉल, कॉपर सल्फेट 5, आपका जैसे कि कॉपर सल्फेट, एंड क्या आ गया आपका 5 वाटर मॉलिक्यूल। बेकिंग पाउडर, ये आ गया आपके पास NaHCO3। ठीक है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जिप्सम, जिप्सम का जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपके पास CaSO4 2H2O। तो देखिए, इनमें से किसमें वाटर नहीं है? तो किसमें नहीं है? बेकिंग सोडा। यही क्वेश्चन किया गया था ना हमसे कि किसमें है, तो बेकिंग सोडा क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या आ गया? बेकिंग सोडा, क्योंकि इसमें क्या है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो इसमें डस नॉट कंटेन ए वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2016 में, जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है सोडियम कार्बोनेट बेसिक ऑक्साइड बिकॉज ऑफ इट्स सॉल्ट। देखो, सोडियम है, ठीक है, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट CO3। ठीक है, तो इसमें बोला बेसिक ऑक्साइड बिकॉज ऑफ ए सॉल्ट। अब ये बेसिक है किसकी वजह से? क्योंकि जो इसमें सोडियम है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कार्बोनेट क्या है? वीक बेस। तो इसलिए ये बेसिक बिहेव करता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिला हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे भी करके क्वेश्चन आते हैं आपको। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, हायर, पहले इसके लिए आप pH स्केल को देखिए। pH स्केल में ये बीच वाली वैल्यू 7 न्यूट्रल, 7 से ऊपर गए न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि एसिड एंड बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, दोनों का इक्वल। ठीक है, अब होता है ना, एक पीस काटा किसी चीज़ का, एक को ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, दोनों के बीच में लड़ाई होगी। बट अगर दोनों को बराबर काट दिया जाए तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो वैसे ही जो साइड इफेक्ट हैं दूसरे के, वो दूसरा कवर कर देता है। तो इसकी वजह से क्या है? ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब एक न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड जब आप ऊपर को डालते हो, मतलब यहाँ पे pH वैल्यू मतलब कम हो रही है, इट्स मीन ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इसमें वैल्यू ज़्यादा हो रही है, मतलब 0 to 17 पहुँच रहे हैं, 14 पहुँच रहे हैं, तो 14 की तरफ क्या है? बेस ज़्यादा है। मतलब हायर द pH स्ट्रॉन्ग बेस, वीकर द pH एंड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बात बोली है इसमें। तो चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट है। इसमें बोला है हायर द pH स्ट्रॉन्ग द एसिड। हायर pH तो होती नहीं, हायर pH मतलब 14 है, तो अगर हायर pH 14 आ गई तो क्या होगा? तो वो बेस बिहेव करेगा। तो हायर pH तो वो तो बेस है। ठीक है, बट हायर pH वीक एसिड, यस, क्योंकि हायर जो pH है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये करेक्ट है। ठीक है, फिर लोअर द pH स्ट्रॉन्ग द बेस। अब देखो, हमने किया था जब 1 की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? एसिड काउंट इंक्रीज करता है। तो लोअर द pH स्ट्रॉन्ग बेस तो है नहीं, क्योंकि ये वीक बेस है, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। लोअर द pH
मतलब वीकर बेस। हाँ यस, वीकर बेस होगा जब लोअर पीएच होगी। जब हायर पीएच होगी मतलब 14 तक होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। तो लोअर पीएच मतलब वीक बेस, ठीक है। हायर पीएच मतलब वीक एसिड, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन 2 एंड 4। तो देखिए ऑप्शन ये ई आ गया, तो ठीक है यहाँ पे डी कर देना, ABCD, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये मत सोचना कि कैसे है, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वैल्यू 0 की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। इस देख लो इस चार्ट में 0 की तरफ बढ़ेगी। अब 14 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव करेगा। चार्ट को माइंड में रखना तो क्वेश्चन नहीं भूलेगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है pH ऑफ द सॉल्ट। हमने पढ़ा था एसिड, जब इस चार्ट में भी देख लो, जब एसिड एंड बेस मिलते हैं तो क्या है, न्यूट्रल। तो पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इक्वल टू 7। तो क्या बिहेव करेगा, ये सॉल्ट बिहेव करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पीएच रेंज ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की पीएच रेंज कितनी होती है? ह्यूमन बॉडी प्रॉपर वर्क करती है जब पीएच रेंज 7 to 7.8 होती है। और ये क्वेश्चन जो है आपको आया हुआ है 2019 के दिसंबर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पीएच ऑफ द एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच लेवल कितना होता है? तो हमने चार्ट में भी देखा था। तो देखिए ये आता है आपका पीएच एसिड रेन, मतलब 4 to 5 के रेंज में एसिड रेंज होती है। अब ये क्या कॉज करती है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, डैमेज होते हैं मार्बल्स। जैसे कि अगर समुद्र में एसिड रेन पड़ रही है तो एक्वाटिक लाइफ जीना मुश्किल हो गया है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो पीएच रेंज जो एसिड रेन की है वो आती है आपकी बेस्ट 5.6। क्या आती है आपकी, एसिड रेन जो कॉज करती है वो आ गया आपका 5.6, ठीक है। अब टूथ डिकेइंग का जो वैल्यू होती है वो आती है 5.5, मतलब टूथ हमारा खराब होने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पीएच ऑफ ए टोमेटो जूस 4, दैट मीन अगर पोटैटो जूस है उसका पीएच 4 है, इट्स मीन वो क्या है, वो आता है आपका 4 का मतलब वैल्यू 7 से कम है, इट्स मीन वो आता है एसिड। अगर वैल्यू आपके पास मतलब 7 से ऊपर दी होगी कोई भी 8 9 10 तो वो आ जाता है बेसिक, 7 मतलब न्यूट्रल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि क्या फॉर्मूला होता है, बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है, आपका वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है। तो अलग अलग वे से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब वॉशिंग सोडा है वो बनाया जाता है सॉल्वे प्रोसेस से, ठीक है। किससे, सॉल्वे प्रोसेस से। तो ये क्वेश्चन जो सॉल्वे प्रोसेस का है ये 2013 में आया हुआ है। तो अलग अलग वे से ये क्वेश्चन आता है। जैसे कि केमिकल, जैसे कि बोल दिया जाएगा सोडियम कार्बोनेट का केमिकल नेम क्या है, तो वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यूज़ कैसे होता है, ये रिमूव होता है क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बोरेक्स के लिए, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, परमानेंट रिड्यूस करता है हार्डनेस ऑफ ए वाटर। तो इस तरीके से इसके यूज़ हैं। तो ये अलग अलग 4-5 वे से क्वेश्चन आ जाता है। फॉर्मूला बताओ, ये फॉर्मूला दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसका केमिकल नेम क्या है, जनरल नेम क्या है। तो अलग अलग वे से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला आता है वो आता है CaSO4 2 वाटर मॉलिक्यूल यानी B। हाफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा तो वो आ जाएगा POP। POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो याद रखना POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाएगा, हाफ और ऐड कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, जिप्सम। तो ये जो केमिकल किया ना हमने, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, जैसे कि आपका बेकिंग सोडा, आपका क्या वॉशिंग सोडा एंड
आपके जो भी हमने अभी एक और किया बेकिंग सोडा, इसके केमिकल नेम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, यूजेस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और कैसे ये बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये कई बार बोला टेबल के रूप में भी आ जाते हैं। तो हर बार मैक्सिमम, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये 2019 में जून में भी आया है और आपका 2019 में भी आया है। एसिड से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जैसे कि हमने पीछे किया था, जो भी एसिड है, जो हमने टेबल डिस्कस किया था, ये टेबल, तो इससे हर बार क्वेश्चन आया है, चाहे जीके में आएगा, चाहे केमिस्ट्री सेक्शन में आएगा। एक बार छोड़ के दूसरी बार तो क्वेश्चन आया ही है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि दो दो क्वेश्चन इसी टेबल से आ चुके हैं। तो आई थिंक आपको ये जो क्लास है कि बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। जो भी एसिड बेस रिगार्डिंग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी जो मेन केमिकल कंपाउंड्स हैं आपके, जैसे कि हमने किया एसिड बेस, सारे जो भी किए वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी 5 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, उनके यूजेस भी हमने अलग क्लास ली हुई है। बाकी जो भी केमिकल कंपाउंड्स जितने भी आज तक आए हैं, ठीक है, इसमें तो हमने वही केमिकल कंपाउंड किए जो इस चैप्टर में है। बाकी केमिकल कंपाउंड जो भी इस चैप्टर में आए हैं, उसके यूजेस से लेके हम एक क्लास सेपरेट ले लेंगे। जो भी आज तक आए हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट है उनकी भी क्लास हम पूरी एक क्लास में मैं आपको कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया चैप्टर आपका फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के नोट डिस्कस करेंगे, फिर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उससे पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। और हम आपके लिए ऐसे ही बेटर मटेरियल लेके आएंगे। और इस बार आपको क्रैक करना ही है, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट टाइम तक क्या शेड्यूल आ जाएगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। दोनों क्लासेस जो अटेंड कर लेगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, उसको बुक्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं केमिस्ट्री के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।